अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और पॉडकास्ट टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं और टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सायरा बानो। खुश आमदीद डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और अपने मसरूफ तरीन वक्त से हमें है ना कुछ अपनाया किया और मुझे उम्मीद है हम बहुत सीखेंगे आज आपसे। टॉपिक हमारा आज का है वर्किंग वुमेन और लॉकडाउन, कि किस तरह से वर्किंग वुमेन पर्सनल और प्रोफेशनल। तो हम डॉक्टर साहब से चाहेंगे कि आप इंट्रोडक्शन करवा दें, तो फिर हम का पॉडकास्ट आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया मुआज़, आपने मुझे इनवाइट किया। और टॉपिक वाकई आप बहुत ज़बरदस्त लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आजकल हम गुजार रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितना एक्सपीरियंस मेरा है मैं उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करूँ। बीइंग ए होम्योपैथ एंड हिजामा कंसल्टेंट, मैं क्लिनिक रन करती हूँ। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कुछ एनजीओ से मेरी वाबस्तगी है, जिसमें पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर द डेफ की मैं पैट्रन हूँ, हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की मैं ट्रस्टी हूँ, और मेमन न्यूज़ हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया है। उसकी मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हूँ, प्लस मैं वहाँ एक शो भी रन करती हूँ जो मेरी अपनी लैंग्वेज में होता है, हेल्थ पर, जिसमें डिफरेंट डॉक्टर्स आते हैं हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड, और वो हमारी रीजनल यानी मेमन लैंग्वेज में होता है। और इसके अलावा छोटी मोटी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मैं आईटी के हवाले से मैंने कुछ काम किया हुआ है, कंप्यूटर लैब्स बनाई थी कभी। और इसके अलावा करियर काउंसलिंग और गाइडिंग के लिए मैं बच्चों के लिए काम करती हूँ। फैमिली अफेयर्स पे भी बात हो जाती है हमारी। टॉपिक आप ऐसा लेके आए जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे कि लॉकडाउन और उसमें भी घर में बैठ के जो काम। जब से ये कोविड-19 की सूरत हाल बनी, शायद दिसंबर में हम बहुत एंजॉय कर रहे थे न्यू ईयर की आमद को, और हम भूल गए थे कि 2-3 महीने बाद हम भी इसका शिकार हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं था। और वाकई यहाँ हम अपने मज़हब को देखें, और जो हमें अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान में और हदीस में बताया है कि अल्लाहों का पता नहीं, हम गैर तैल सिवाय खुदा के किसी को नहीं। तो वही बात हुई और हम खुदा को भी भूल बैठे। हमने अल्लाह की नाफरमानियाँ भी बहुत की, तो अल्लाह ताला ने भी थोड़ी सी हमारी रस्सी टाइट की है। और लॉकडाउन के इस कंडीशन में आने के बाद मैं समझती हूँ, जहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया था, हम ये समझते थे कि ये बहुत ज़रूरी है, हमें इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो। इस हालात में रहते हुए जिस तरह लॉकडाउन की कंडीशन हुई और स्टार्टिंग, तो हमने बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों से जान छुड़ा ली थी, जिसमें आए दिन जाके हम जो होटलिंग करते थे, हम बाहर घूमते थे, हम लेट नाइट शादियाँ अटेंड करते थे, हम बहुत ज़्यादा ड्रेसेस बनाते थे, मतलब जो फजूल खर्चियाँ ज़बरदस्ती की थी उनसे हमें निजात मिली। और जब हम घर में बैठे और घर को हमने देखा, और स्पेशली वर्किंग वुमेन जो जिसके तो कई मैं तो समझती हूँ कि औरतें बनी है, और शरई हिसाब से भी यही है कि औरत घर में रहे और मर्द बाहर निकले, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि अब दोनों को कमाना होता है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बिज़नेस किया और टॉप मोस्ट बिज़नेस लेडी थी वो। माशाल्लाह दीन और दुनिया में दोनों को बैलेंस करके चलती थी। तो हमारे पास बड़ी ड्रॉबैक ये कि हम वेस्ट से बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, तो हम वहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं, हालांकि हमारे पास अपनी बहुत सारी कामयाब चीज़ें हैं और हमें ज़रूरत नहीं। तो जब हम लॉकडाउन की कंडीशन स्टार्ट हुई और हमें वर्किंग वुमेन्स को स्पेशली ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, मैं तो ये कहूँगी कि वो सफ़र कर रही हैं बहुत ज़्यादा। इसकी वजह ये कि देखिए, पहले ये होता था कि हम ऑफिस जाते थे, वो एक डेकोरम के साथ हम जाते थे, सुबह गए, रेडी होके गए, ऑफिस माइंड से गए, वहाँ जाके काम किया, क्लोज किया और वापस, ठीक है ना, वो एक क्लोजर हो गया। लेकिन घर में उसको फोर्सफुली क्लोज करना पड़ता है, और 24 आवर वो सर पे भी सवार रहता है कि आपका लैपटॉप आपके सामने। अच्छा, हर घर में वो फैसिलिटी नहीं है कि आपने अपना रूम आइसोलेट कर लिया, आप अपने बच्चों से कट ऑफ हो गए। तो उसके लिए कुछ तदाबीर हैं कि, क्योंकि देखिए ये रोजी रोजगार का मामला है, आपको काम तो करना है। अगर आपकी जॉब है और अच्छी स्टेबल जॉब है और आपको चाहिए भी जॉब, तो फिर आपने कुछ उसके भी एसओपीज, जिसको आजकल बहुत कॉमन हो गया है ना एसओपीज का लफ्ज, उसी को इस्तेमाल करते हुए मैं कहूँगी तो उसके भी एसओपीज बन जाते हैं।
تو جب خواتین گھر میں بیٹھی اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا، حضرات کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جب گھر میں بیٹھتے ہیں تو بڑا چیختے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا اپنے لوگ مردوں کو تو بڑا چیختے ہیں کہ بھائی آپ شور نہیں کریں، بچوں کو یہاں نہ بھیجیں، ہماری میٹنگز چل رہی ہے، زوم آن ہوتا ہے، ایک طرف کالز چل رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں خواتین کی ڈبل ذمہ داری ہے. اچھا آفس چلی گئی تو کیا ہوا، صبح کھانا پکا کے گئے. اب اگر گھر میں ہے تو اسی ٹائم میں کھانا بھی پک رہا ہے تو بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بچے ڈسٹرب بھی کر رہے ہیں، انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں. ایون میری اپنی بہن دبئی میں ہے اور وہ بہت بڑی ایک شوگر کمپنی میں کام کرتی ہے ایز اے چارج. وہ مجھے بتاتی ہے جن کے چھوٹا والا مجھے، میں جب فون پہ بات کرتی کبھی کبھی انسان ہے شاؤٹ بھی کر جاتا ہے، تھوڑا لہجہ خراب، تو وہ اتنا ڈانٹتا ہے اس کو کہ آپ شاؤٹ کیوں کر رہی ہیں. تو اچھا یہ ساری چیزیں بھی مکس ہونے لگی نا. تو پھر اس حالات میں رہتے ہوئے کس طرح بیلنس کریں، تو اس کے لیے تھوڑا سا ہم اگر اپنا سیٹ اپ بنائیں، جیسے صبح اٹھ کے آپ ویسے ہی ریڈی ہوں، تھوڑا سا ڈریس اپ ہوں، اپنا مائنڈ سیٹ کریں کہ آپ آفس کے آگے جا رہے ہو، اپنے کمپیوٹر کو اپنے سامنے رکھیں اور فوکس کریں. کوشش کریں کہ تھوڑی سی آئسولیشن آپ میں اختیار کریں، تبھی آپ کا کام فوکس سے. اچھا پھر موبائل کی جو چیٹنگ ہے اس کو ذرا میوٹ کریں اور نیوز تو بالکل ہی اوائڈ کریں. یہ جو نیوز دیکھتے ہیں نا اور ہر وقت ہم جو کووڈ کی نیوز پڑھتے رہتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا مائنڈ بڑا ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم میرا خیال ہے آفس کو گھر سے زیادہ بہتر چلا سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا سارے آفیسز بڑے بڑے ملٹی نیشنل بھی ورچوئل ہو گئے. جی بالکل کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا. اور کتنی بالکل بچت ہوئی، دیکھیں اتنے اے سیز نہیں چل رہے آپ کی انوائرمنٹ کتنا اچھا ہو گیا، آپ کا پالوشن آپ ٹریفک کے کم ہوا، پولوشن فری کافی ہو گیا، اوزون کی لیئر میں جو دراڑ تھی وہ بھرنا صحیح شروع ہو ہو گئی. تو مطلب وہ ساری چیزیں بھی تو ریپیئرنگ، تو شاید اللہ تعالیٰ نے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن کیا ہے تاکہ ارتھ کو جو ہے نا اس کا اپنا ریپیئر اینڈ مینٹیننس ملتا رہے. تو وہ ریپیئر مینٹیننس پہ گئی ہوئی ہے آج کل. ارتھ کہتے ہیں نا آج کل ہماری زمین ریپیئر مینٹیننس پہ ہے. تو گریجولی ہم واپس آ رہے ہیں اور ہم وہی گن مچائیں گے. ہمیں پتا ہے ہم نے ٹریفک بھی بہت چلانا ہے، ہم نے اپنی گاڑیاں بھی بہت چلانی ہے، ہم نے پولوشن بھی کریٹ کرنا ہے. تو ان سب چیزوں سے اتنے 2-2.5 مہینے گھر میں بیٹھنے کے بعد اپنے بچوں، اچھا پھر ایک فائدہ، بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیے. بالکل گھر کا وہ اسکرین ٹائم جو آپ کا نکل جاتا ہے آفس میں جی جی وہ آپ کو ملا، آپ کی فیملی سے بانڈنگ ہوئی، آپ کے بچوں کو آپ نظر آئے. جو ایک ان کو یہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم میں اماں ہے ہی نہیں گھر میں اور کچھ بھی کرو. اچھا پھر بچوں کی بھی آن لائن کلاسز. اچھا میری بہن مجھے بڑے مزے سے بتاتی، کہتی ہمارے گھر میں 4 کمپیوٹر لگتے ہیں، یہ 2 اچھا طرف بچوں کے، ایک طرف میاں کا، ایک طرف میرا، ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں کمپیوٹر پہ. تو مطلب یہ وہ ایک اچھا خاصا سیٹ اپ بن جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بلیسنگ ڈسگائز کی یہ ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ اچھا ورک کرو. اللہ نہ کرے اگر انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر تو ہم پہنچ گئے نا اسٹون ایج میں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو بلیسنگ آف ٹیکنالوجی ہے یہ کہ ہمیں کووڈ کی کنڈیشن میں یہ بہت اچھی فیسلٹی مل گئی کہ ہم نے ہر چیز آن لائن کر لی. آپ کو کوئی چیز منگوانی ہے آپ نے آرڈر کر دیا، آپ کا فوڈ بھی آپ کا آرڈر پہ آ جاتا ہے. تو یہ کچھ تو بینیفٹس بہت ہوئے، لیکن کچھ جو ہیں وہ ہرڈلس بھی بہت ہیں. اس کے ہرڈلس ایسا نہیں ہے، مطلب وہ ایک پیور انوائرمنٹ جو آفس کا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ہے. آپ کا پروڈکٹیوٹی کے اوپر گھر کوسچن مارک لگ جاتا ہے. بالکل لگتا ہے، آپ کو ڈفرینس آتا ہے اس میں. اچھا پھر یہ ہے کہ دن بھر اچھا ہر کوئی زوم پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ کے یہاں بچے پریشان ہیں، یہاں سے کوئی ہے، اب گھر میں جب دیکھتا ہے نا ہر کوئی کہ ماں گھر میں ہے تو پھر سب کو لاڈ بھی بہت اٹھتا ہے کہ اب یہ گھر میں ہے تو اس سے کام بھی لے لو. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. یہ صرف پیورلی ہماری انوائرمنٹ ہے، باہر شاید ایسا نہیں ہوتا کیونکہ باہر تو ایک اسٹیج پہ آگے بچے بھی سیپریٹ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک ماحول ہے، فیملی کا ماحول ہے. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑی خیر رکھی. کہتے ہیں نا ہر شر میں سے خیر پھوٹتی ہے، تو یہ شر میں سے ہی خیر پھوٹی کہ کورونا آیا تو ہم گھر میں بیٹھنا سیکھے، ہم نے غیر ضروری شاپنگیں بند کی، ہم بالکل اسٹک اپ ہو کے گھر میں بیٹھے. ہم نے کبھی شاید ہفتوں میں گلے لگا کے اپنے بچوں کو ہگ نہیں کیا ہوگا، پیار نہیں کیا ہوگا، لیکن ان دنوں میں ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا، ہمیں احساس ہوا. تو فیملی لائف تو بہت اچھی ہوئی. پھر بلیسنگ کہ رمضان آ گئے تو لوگوں نے رمضان گھر میں گزارا تو ان کو بہت قدر ہوئی کہ بھائی رمضان تو گھر میں ہی گزارنے والی چیز ہے. تو باہر آفس میں تو ہم لوگ اپنا ظاہر ہے وہ قرآن کی اسپیڈ دی رہتی ہے، بہت سارے میٹر ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک اپنا ہے کہ اس میں
हर्डल्स भी हैं, लेकिन ये एक अच्छा भी अल्लाह ताला ने इसमें रखा कि आपको एक एनवायरनमेंट का एक न्यू चैप्टर खुला। और आप देखिए कुछ ऑफिसेस परमानेंटली अब बंद हो रहे हैं। वो ये सोच जी रहे हैं कि जब घर से काम हो रहा है और लेस वर्क फोर्स के साथ हो रहा है, तो हम क्यों इतने ज्यादा स्टाफ हायर करें, तो वो कुछ डेफिनेटली। लेस वर्क फोर्स के साथ वो काम कर रहे हैं। ये इंटरनेशनली भी मैंने ये है। चीज़ नोट की कि 2021 में काफ़ी एमएनसीज का प्लान यही है कि भाई हम टोटली रिमोट हो जाएं, मतलब वर्क फ्रॉम होम की प्रॉपर जॉब्स जो हैं वो अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि आप घर से बैठे बैठे दुनिया के किसी में काम करें एंड यू आर गेटिंग पेड ऑनलाइन, सिंपल। सो मतलब एजुकेशन देखें आप, जी जी तो जी, आप ये कुछ बोलिए। केसेस हैं जिससे डेफिनेटली बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, इसमें सपोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आप बात कर रही हैं, जैसे खवातीन है, ठीक है ना, अब वही बात है कि वालदा सामने मौजूद हैं, अब वो भले से उनके बच्चे ही मौजूद हैं, अब बच्चे ये नहीं देख रहे कि वालदा काम कर रही है, बच्चों के लिए अहम है कि वालदा मौजूद है। तो इसमें मुझे कहने का लगता है कि जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, सास ससुर हो गए, बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, अगर वो भी घर में, उनकी सपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन हमारे केस में भी होता है कि भाई अगर हम मौजूद हैं घर पे, तो वालदा को भाई बेटा मौजूद है, सामान मंगवा लें, तो सामान मंगवाना है लेकिन ऑफिस का काम भी करना है। तो डेफिनेटली इसमें सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको सपोर्ट ना मिले तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा कि भले से आप फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं घर आप पे कि आप ओवर टाइम भी लगा लेंगे तो भी आप वो काम कर नहीं सकेंगे। अच्छा, फिर ये भी होता है कि कुछ काम पेंडिंग भी रह जाते हैं। जब ज़ाहिर है ऑफिस का एक सिनेरियो खत्म हो गया, वो ज़ूम की मीटिंग भी आउट हो गई, लेकिन आपकी कुछ जॉब्स पेंडिंग, फिर आप सैटरडे संडे लगा रहे हो। या फिर रमज़ान में ये होता था कि हम फजर के बाद सोते नहीं हैं, पहले काम करते हैं ताकि 9 बजे तक जो सब सो रहे हैं तो हमारा काम पहले हो जाए। तो कुछ हमें भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। इसकी वजह ये कि देखिए अल्लाह ताला ने औरत की वैसे ही बड़ी ज़िम्मेदारियाँ रखी हैं। और फैमिली की सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली जब औरत को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देती है ना, तो फिर बड़ा मसला होता है। फिर वो एक वक़्त आता है कि तनाव हो जाती है। लेकिन अगर फैमिली की सपोर्ट हो, जैसे अगर बच्चे तंग कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा टाइम हस्बैंड उनको देख लें, उनकी स्कूल चल रहा है ऑनलाइन, उनको फ़ोकस वो कर लें, थोड़ा वो एडजस्टमेंट से काम कर लें, तो मेरा ख़्याल है ये हो सकता है। और देखिए गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर ये एक-दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन हमारे साथ मुश्किल ये है ना कि थोड़ा-सा हमारे माशरे में औरत को जो है ना, वैसे तो हर तरह से नीचे कर दिया जाता है कि सिंफ़ नाज़ुक है, कुछ नहीं कर सकती, या करेगी तो अकल नहीं है, ये है। लेकिन जब ऐसे काम आते हैं, हर महाज पे लड़ाई, तो औरत को अकेला छोड़ दिया जाता है कि लड़ो भई, वो तुम्हारे अंदर तो बड़ी कैपेसिटी है, अल्लाह ताला ने बड़ा सब दिया है। और अल्लाह ताला ने वो हर महाज पे लड़ती है। इन महाज पे भी मैंने देखा है बड़ी कामयाबी से ख़वातीन ज़्यादातर ऑनलाइन के हवाले से, तो मैं अपनी मिसाल दूँ कि मैं आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन पाकिस्तान से भी होता है, नदर एरियाज से भी। तो फिर वो होता ये है कि जी मेडिसिन अगर उनको भेजनी है तो हम चूँकि हम होम्योपैथ हैं, इसलिए अपनी मेडिसिन भेजते हैं अगर, तो फिर हम कुरियर करते हैं। लेकिन कंसल्टेशन ऑनलाइन होती है और इसी तरह होती है जिस तरह मैं आपसे बात जी जी कर रही हूँ, आधा-आधा घंटे इस तरह सारी चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ मुझे इस दौरान ज़्यादा मिली। वरना इससे पहले मैं टेलीमेडिसिन को नहीं चाहती थी इतना, क्योंकि मुझे लगता था कि फिज़िकल, मैं खुद भी कहती थी कि फिज़िकल पेशेंट आए तो उसकी बात और है, लेकिन जब ज़ाहिर है हालात ही ऐसे हो गए कि आप पेशेंट को बुलाएँगे, आप सारे प्रोटोकॉल के साथ बुलाना होता है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि लोकली भी अब लोगों ने इसको अपनाया। आपको पता है मैं डिफेंस में बैठी हूँ, लेकिन देखो ऑनलाइन में, बिल्कुल तो बिल्कुल। नो डाउट कि ज़िंदगी आसान भी बहुत हुई है, लेकिन ज़िंदगी मुश्किल भी बहुत हुई कि वो चाँद रात के चटखारे नहीं मिले, वो इफ्तार की पार्टियाँ, वो बाहर जाके सहरी खाना नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन ये अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा। आप देखिए हमारे यहाँ सेहत कितनी इम्प्रूव हुई लोगों की, बहुत बिल्कुल इम्प्रूव हुई। अदर देन कोरोना, हम अदर देन कोरोना बात करेंगे, तो जी लोगों ने कोरोना से बचने के लिए अपने आप को बहुत अच्छी साफ-सुथरी डाइट खाना शुरू की, घर का पका हुआ खाना शुरू किया। तो कोरोना के चक्कर में 8 घंटे सोना शुरू कर दिया। जब 8 घंटे सोने लगे तो फ्रेश उठने लगे, जब फ्रेश उठे तो सेहत ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगी। तो वो कहते हैं ना, वो शर में से खैर फूटती है, तो वो खैर फूट रही है। बिल्कुल। अच्छा, जो स्टार्ट हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ थोड़ी मुश्किल होगी, मतलब एक सडनली आपको अपने अपने इतना चेंज लाना वो काफ़ी मुश्किल लग कि रहा था। हम अपनी कौम को कैसे समझाएँगे?
डेफिनेटली हम समझ नहीं पा रहे थे कि उनको हम कैसे कैसे आज आप देखें छोटा छोटा लेबर सब मास्क पहन के घूम रहे हैं। कभी सोचा था कि हम किसी चीज को, लेकिन शायद हम मौत से बहुत डरते हैं ना, तो इसलिए हम अल्लाह से इतना नहीं डरते जितना कोरोना। तो अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, जो लॉकडाउन की अब एंडिंग है, अब तो देखें डेफिनेटली गवर्नमेंट भी जो है ना वो उसको ईज करने की तरफ जा रही है। तो अब आगे आप क्या देखते हैं कि मतलब डेफिनेटली इसका फ्यूचर पाकिस्तान में खास तौर पे किस तरह है? मैं तो इसको पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी के हिसाब से बहुत एक अच्छा है ना वो ब्रेक थ्रू समझता था, और डेफिनेटली जो कि हुआ भी है। हमारे जितने भी मोबाइल ट्रांजेक्शन हैं, आपका इजी पैसा और इस तरह के जितने भी हमारे वो हैं, ये बहुत इसकी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ गई है। ठीक है, डेफिनेटली बैंक जो है ना वो जल्दी बंद हो जाते हैं। आपका बाहर निकलना है ना वो इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं रहा, तो आप है ना वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब मैं अपने आप को बताऊँ तो मेरी जो 90% जितनी भी सारी पेमेंट्स होती हैं वो मैं डेफिनेटली ऑनलाइन कर रहा हूँ। ज़रूरत ही नहीं कहीं जाने की, आप ना वो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू आप सारी पेमेंट करते हैं, तो आपकी बड़ी सहूलत है। लेकिन इसका फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? आप माशाल्लाह से आपका डिजिटल और टेक्निकल साइड पे भी एक्सपर्टीज है IT, सो आप डिजिटल पार्ट क्या देखते हैं पाकिस्तान के लिहाज से? नहीं, मैं आपको बताऊं बड़ा ब्राइट फ्यूचर है और पाकिस्तान के अंदर बच्चों में हमारे टैलेंट बहुत है। आप देखिए कि विद इन अ डेज, विद इन आवर्स आपने एप्लीकेशंस देखी, कितनी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बनी उस दौरान शुरू में। और कोविड की इंफॉर्मेशन से देखा जाए या फिर टेस्ट के हवाले से देखा जाए, गवर्नमेंट ने लॉन्च की तो चीज़ें डेवलप हुई। इसी तरह वर्क फोर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस को, आज ही मैं एक जगह देख रही थी कि उन्होंने बहुत सारी अपनी जो जॉब्स दी हैं वो सारी घर बैठ के करने वाली, यानी ऑनलाइन जॉब्स दी उन्होंने, कोई फिजिकली। अच्छा, बहुत सारी ऑफिसेज में, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी स्पेसेस कम कर दी, बंद कर दी या कम कर दी। जैसे बड़ा ऑफिस लेके बैठे थे जिसका किराया 2 लाख रुपए होता था, तो वो 50,000 वाली शॉप पे आ गए कि देखिए 2 बंदे बैठ के काम चला लेंगे, बाकी सब ऑनलाइन हो जाएगा। तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है कि आपको ऑनलाइन जॉब्स बहुत मिलेंगी। लेकिन ये है कि जहाँ जो लोग हमारे अभी भी एजुकेशन लेवल तो हमारा कम है ना, तो वहां जाके जो स्टोर्स हैं, अब देखें एक मिसाल देते हैं, जूतों की एक स्टोर है और वो ऑनलाइन सेल कर रहे थे। उन्होंने अपनी वेबसाइट भेजी, चूंकि मैं उनकी रेगुलर कस्टमर हूँ तो मेरे पास मैसेज आया, मैंने देखा सारी चीजें अवेलेबल थी, साइजेस वाइजेस सब करके मैंने उनको ऑर्डर कर दिया। अब ठीक है, ऑर्डर की डिलीवरी तो आ गई, लेकिन वो जो शॉप पे जो लड़के काम कर रहे थे वो जॉब मुतासर तो है। डेफिनेटली। ज़ाहिर है, अब जब टोटली अगर आप ऑनलाइन पे चलेंगे तो वो कहाँ जाएगा? अगर वो बिल्कुल पे पढ़ा लिखा नहीं है तो वो उनके लिए इस मसाइल है। लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है और हमारा ईमान है कि हमारा रिस्क हमें वो उतना ही मिलेगा जितना हमें लिखा गया है। तो फिर डेफिनेटली एक और सिनेरियो डेवलप होगा बिल्कुल कि बिल्कुल। आप देखिए, बाइकिया एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए नहीं है हमारे। मैं देखती हूँ मेरे पास तो रेगुलर बेस पे मेडिसिन लेने आते हैं ना, तो जी कोई कभी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लड़का भी होता है, कभी बिल्कुल ऐसा भी होता है कि उसको उर्दू भी पढ़ना नहीं आ रही होती है, उसको एड्रेस भी ऑडियो करके भेजना पड़ता है और सही है। समझाना पड़ता है। तो जॉब्स निकल रही हैं। अब देखिए बाइकिया की कितनी डिमांड बढ़ी है। अब मैं तो बिल्कुल शायद मोस्टली रिमोट साइड पे जाती ही नहीं हूँ, जैसे थोड़ा खारादर साइड में कि भाई गाड़ी भी फंसती है और जाना आना एक हिसाब है, तो बेहतर है जी। कि आप बाइकिया को ऑर्डर कर दो, वो ले आओ। तो ये देखिए जॉब एक नई डेवलप हुई ना, तो ये डेफिनेटली। आज से मेरे ख्याल है 2 साल पहले तक बाइकिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जी 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 लोग जी सोचते नहीं थे, ये साल भर, साल 1.5 साल की कहानी है कि बाइकिया जी। हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। तो जॉब्स बनने की वजह भी अल्लाह पाक रीजन भी बना देते हैं। अब ये जो डिजिटल एरिया डेवलप हुआ, हमने सोचा था हम्म, लेकिन नहीं था, मगर अब डेवलप हो गया। नो डाउट इससे एक फायदा गवर्नमेंट को बहुत होगा, ऑनलाइन पेमेंट्स की अगर आप बात कर रहे हैं, बैंक्स की बात, जो लोग टैक्स नेटवर्क में नहीं है वो भी आ जाए। गवर्नमेंट के पास तो डेटा जा रहा है, आपका CNIC जा रहा है, आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल आप कितना, तो ट्रेसिंग तो कितनी आसान हो जाएगी। जो लोग जी। अभी तक अपने आप को टैक्स की उसमें आ नहीं रहे थे हम्म, सर्कल में, वो सारे भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो कुछ चीजें जो है बड़ी वो है, लोग अभी भी डर रहे हैं, नहीं लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स भी नहीं लेते हैं, कहते हैं हम घर भेज के लड़का मंगवाएंगे कैश। तो ऐसा भी अभी चल, लेकिन कब तक, कब तक हाँ, तो अल्टीमेटली तो आना है ना। बिल्कुल स्लोली ग्रेजुअली एजुकेशन जो है ना वो प्रिवेल करेगी, तो लोग जो है वो थोड़े से ज़्यादा इस चीज़ को इन्वेस्ट कर। रोल प्ले करना पड़ेगा
کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کریں اور ایجوکیشن کے مزید راستے. اب دیکھیں وہ دور نہیں رہا, فلائٹس بند ہیں, بچے سارے گھروں میں ہی اسٹک اپ, جو جہاں ہیں وہیں اسٹک اپ. ایک طرح سے آپ دیکھیں ہم لوگ سب اسٹک اپ ہے, ہم ہل بھی نہیں رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم نہ آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں, تو فلائٹس بھی نہیں. اب آپ جو باہر ایجوکیشن کے لیے گئے ہوئے تھے وہ بھی بیٹھے رہے, جنہوں نے یہاں بھی کلاسز شروع کی تھی ان کے بھی ایگزامس کی ڈیلے ہو گئے, اور میرا خیال ہے یہ سال تو پورا ایسے ہی نکلے گا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ 2020 کو تو کیلنڈر سے نکال دو, 2019 کے بعد ادھر ڈائریکٹ گیا. جمپ کریں 21. آدھا سال تو گیا, جون سٹارٹ ہو گیا, تو آپ کے پاس بچا نہیں نا کچھ بھی آپشن. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اب ہمیں بہت سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیشن لیول بڑھائیں. مطلب جو ہمارا جس طرح پاورٹی لائن سے ہم گرے ہیں اس کورونا کے چکر میں, اچھے لوگ ظاہر ہے کام بند ہو گیا, سب بیٹھ گئے گھر بیٹھے, کتنے سکھائیں گے, کتنا 1-2-3 مہینہ, اس سے زیادہ تو نہیں کوئی اپنے گھر سے کھا سکتا. اور ویسے تو بیٹھے بیٹھے کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے, تو پھر یہ تو ہم تو چھوٹے امپلائیز تھے. تو اس صورت میں دیکھا جائے نا تو یہ بہت الارمنگ ہے. اس میں گورنمنٹ کو واقعی اسٹیپ لینا پڑے گا, اسپیشلی ہماری سندھ گورنمنٹ کو پرٹیکولرلی, کہ وہ اپنے صوبے کے لیے کم از کم کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں لے کے آئیں کہ ہمارے لوگ تعلیم کی طرف آئیں اور اس ایجوکیشن کی طرف آئیں. بالکل. اچھا, آن لائن کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ ایک پورا اگلا سیشن رکھنا پڑے گا مجھے آپ کے ساتھ, کہ آن لائن ایجوکیشن پلس آن لائن جابس جو فری لانس, اور اس کا ڈیفینیٹلی یہ پوری ایک نئی فیلڈ ہے جو کہ پاکستان میں کافی ایوالو ہوئی ہے کووڈ-19 کے دوران, کہ بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے فری لانس اور کام جو ہے وہ شروع کیا, انہوں نے آن لائن کورسز کرنا شروع کیے, اس کے بعد اپنے آپ کو پالش کیا, اور اس کے بعد پھر اپنی سروسز دیں. تو کہ الٹیمیٹلی اٹ سپورٹس پاکستان اکانومی نا, کہ ایونچولی جو آپ کا پیسہ ہے وہ آپ کی اکانومی میں آ رہا ہے, انجیکٹ ہو رہا ہے. اٹس اے ویری پازیٹیو سائن, ٹھیک ہے نا. تو اور جو آپ کی اسکل سے پڑھی ہیں, ڈیفینیٹلی ہم 4 سال گریجویشن میں لگائیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایک دو اسکل ہمارے سے بیٹھے ہیں تو وہ ایک ویلیو ایڈیشن سروس ہو جاتی ہے. آپ اس کے اگینسٹ میں آپ اپنے ایڈیشن کو سرو بھی کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے نا وہ پیسہ بھی انجیکٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ جو ڈسکشن رہی وہ کافی میننگ فل رہی. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا, اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے دوبارہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مزید جو ہے وہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور جو ہے نا وہ مستفید کریں گی. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے ویورز, آپ کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ. اوکے ویورز, سو ٹل the next podcast.